अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों के चैनल को केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हाइड्रोकार्बन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हर एक तरह का कंपाउंड पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स कि हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं, इनके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। सबसे पहले तो अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन आपके पास एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। मीन्स कि हाइड्रोजन और कार्बन के बगैर कोई भी आपके पास एलिमेंट होगा तो वो कोई और एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। हाइड्रोकार्बन होने की पहली शर्त यही है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का होना एसेंशियल है। उसके अलावा भी दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। बट जो मेन शर्त है एक हाइड्रोकार्बन की, जो कि इसकी कंडीशन को सेटिफाई करती है, वो आपके पास है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा ये बात रखनी है याद अपने ज़हन में कि हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट कंपाउंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिससे आगे नेक्स्ट कंपाउंड जो होते हैं वो डिराइव होते हैं। मीन्स के आप लोगों ने सिर्फ रिप्लेसमेंट को चेंज करना है और आपके पास वैरायटी ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे किस तरह एक हाइड्रोजन को उठा के लेफ्ट पे कर दिया तो तब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा, अपर साइड पे कर दिया, बिलो कर दिया, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर के ना चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पेरेंट कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अगर कुछ हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि इनकी टाइप्स किस तरह की हैं, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो आपका लास्ट चैप्टर था उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। आप लोगों को लास्ट में देखो वीडियो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए सारा, ठीक है। आप लोग सारी वीडियोस देखो, एक दफ़ा एक दिन लगा के 2-3 घंटे लगा के वो सारी की सारी वीडियोस एक तरह देखो, ताकि आप लोगों को सारा कुछ रिकॉल हो जाए कि किस तरह हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने स्टडी किए थे, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो डेवलप होती है। सबसे पहली बात अगर की जाए हाइड्रोकार्बन के टाइप के अंदर, वो आपके पास आते हैं ओपन चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास पहली टाइप है किस चीज की, हाइड्रोकार्बन्स की। बेसिकली ओपन चेन से मुराद क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर चेन के फॉर्म में आपके पास जो होते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अटैच होते हैं। अब वो चेन जो हो सकती है वो सीधी भी हो सकती है और वो ब्रांचिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। सपोज किस तरह, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ये एक सीधी चेन है, ये एक स्ट्रेट चेन है। इस स्ट्रेट चेन के अलावा यहाँ पर भी अटैच हो सकता है कोई मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये क्या है कि एक कार्बन से या एक एलिमेंट से उसकी आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये ब्रांच भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम आपके पास वो होते हैं जो कि एक स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं और पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान सिर्फ एक स्ट्रेट चेन होती है, इनके दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देती हूँ। सपोज ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2 और CH2। अब ये देखें इस कंपाउंड के अंदर क्या है कि हर एक कार्बन जो है वो आपस में अटैच है और एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह हो तो ये क्या है, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पहले कार्बन और थर्ड कार्बन के दरमियान कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं है, बल्कि उनके दरमियान एक और कार्बन प्रेजेंट है। तो ये आपके पास क्या है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल स्टडी करें, कुछ पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का मोलेकुलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए C4H10। ये आपके पास क्या है, एक अल्केन है। इसको भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH3 CH2 एंड CH3। ये आपके पास ब्यूटेन का फॉर्मूला है जो कि है नॉर्मल ब्यूटेन। अब क्या हो सकता है, इसके अंदर ब्रांचिंग भी हो सकती है। आपको पता है किस तरह ब्रांचिंग हो सकती है कि अगर हम हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर दें या हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज कर दें। किस तरह, इसी के अंदर मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हम इस तरह करें कि आपके पास ये वाला CH3 भी रहे और ये वाला CH3 भी रहे, सिर्फ इतना चेंज करें कि ये वाला CH2 जो है ये उठा के हम इधर ले आएं। जब हम इसको यहाँ पर उठा के लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर इंक्रीजमेंट आ जाएगी, मीन्स कि 3 हो जाएगा। किस तरह, मैं भी आपको बताती हूँ। अब बच्चों अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा कि ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। दिखाती हूँ आपको किस तरह, CH3 CH CH3 एंड CH3। अब देखो यहाँ पर
आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग कंपाउंड्स बनाओ, जब भी आप कंपाउंड की सिंथेसिस करो, तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि हर कंपाउंड की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब देखो यहाँ पर कैसे वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। 3 कार्बन हाइड्रोजन के साथ और 1 यहाँ से बॉन्ड, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। अब इधर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, चौथा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होगी। अगर इस कार्बन की बात करें, सेम फर्स्ट वाले कार्बन की कंडीशन आ रही है इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या हो रहा है? 4 अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ब्रांचिंग में जो आ रहा है इसके अंदर भी इसकी वैलेंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं या एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ब्रांचिंग के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल उन्होंने आगे भी दी हुई है, वो दी हुई है सैचुरेशन के बारे में और अनसैचुरेशन के बारे में। मैं आपसे अक्सर जिक्र करती हूँ कि ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आप लोगों ने हमेशा बात याद करनी है सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, या फिर आप लोग देख लो जब हम कहते हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दिया, अब वो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो गया। अब फर्दर आप लोग सोल्यूट डालोगे तो सोलवेंट इसके अंदर नहीं डिजोल्व कर पाएगा, ठीक है। आप लोगों को इसको सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है। मींस कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो फुल होती है। इसकी 4 वैलेंसीज जो होती हैं वो बॉन्डिंग के थ्रू क्या होती हैं? वो फुल होती हैं। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो? वो सेटिस्फाई हो। मींस के प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड की वजह से कार्बन की 4 की 4 वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। किस तरह? अभी आप लोगों को कहते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है मीथेन CH4। आपके पास क्या है? ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। आगे इथेन C2H6। इस तरह के हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को पूरी करता है बाय मेकिंग सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनका जो दूसरा नाम है वो है अल्केन्स। तो आप लोग ने हमेशा ये बात याद करनी है कि अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? फुल्ली सेटिस्फाइड होती है। मींस कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां पर क्या होगी? वहां पर अनसैचुरेशन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। एग्जांपल देख लेते हैं मीथेन की। क्या होती है? CH4, 4 हाइड्रोजन जो है वो इसके आसपास अटैच है। इथेन की CCHHH और H, C2H6 आपके पास मॉलिक्यूल हो गया। इस तरह आप लोग प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे आप लोग ने खुद बनाने हैं, ठीक है। अब सेकंड क्लास पढ़ते हैं, किस चीज की आती है? वो आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं किस चीज के हैं? ये ओपन चेन के अंदर ही आ रहे हैं। अनसैचुरेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान नेसेसरी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी बॉन्ड में तभी एग्जिस्ट करता है जहां पर वैलेंसीज जो होती हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, ठीक है। वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी वैलेंसीज जो होती हैं पूरी नहीं होती हैं। तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये अनसैचुरेशन को क्रिएट करता है। ये हमेशा आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, उनको कहा जाता है अल्कीन। और ऐसे कंपाउंड या ऐसे ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको कहा जाता है अल्काइंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम कर लेते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लोगों को फॉर्मूला भी आते होंगे, मैंने करवाए भी हुए हैं कि किस तरह आपको अल्काइल रेडिकल फाइंड करना है। अल्कीन्स के फॉर्मूले क्या होते हैं? अल्कीन अल्काइन के फॉर्मूले क्या होते हैं? CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। प्रोपेन का देख लें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताए हुए हैं, किस तरह बॉन्डिंग होती है, किस तरह अल्काइल रेडिकल बनता है, ठीक है। ये आप लोगों को आने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हम अल्काइन की भी देख लेते हैं, जिसके अंदर इथाइन आता है आपके पास, ठीक है। प्रोपाइन आता है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो चाहिए कि इनके दरमियान फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और दूसरा कौन सा है, ठीक है। अब आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक, जो कि किस चीज के बारे में है? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है हम टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, पहले हमने पढ़े हैं ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन के अंदर हमने देखा है कि 2 तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेट चेन होते हैं या फिर ब्रांचिंग होती है। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग के अंदर भी क्या होती है? 2 तरह की कंडीशन होती है, या तो वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर तो सैचुरेशन होगी तो आपके पास अल्केन होगा, अगर अनसैचुरेशन होगी तो आपके पास अल्कीन या फिर अल्काइन होगा। अब अगर बात करें क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि उसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर होगा। मींस
कि मोलिक्यूल जो होगा वो एक क्लोज्ड शेप के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी दो तरह की आ जाती हैं कंडीशंस, एक आपके पास आते हैं साइक्लिक और एक आपके पास आते हैं एरोमेटिक। इसके अंदर भी आ जाते हैं बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट, बहुत इसकी वास्ट क्लासिफिकेशन है, हेट्रोसाइक्लिक भी आते हैं, होमोसाइक्लिक भी आते हैं, बहुत क्लासिफिकेशन है। अब साइक्लिक के अंदर क्या होता है कि वो साइकिल की शेप के अंदर उन्होंने क्या किया होता है, अपना स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोज किया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले आप लोगों को बताया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ठीक है, जिसके अंदर CH2 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 हमने देखा था और एक ट्राइंगल बन रहा था। अब सपोज हम साइक्लोब्यूटेन को देख लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या होता है, साइक्लो के नाम उसकी वजह से आया क्योंकि उसके अंदर साइक्लो बना होता है। किस तरह, CH2 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 एंड CH2, ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। साइक्लोहेक्सेन देख लें तो CH2 इस तरह, हेक्सेन की तरह जिससे आप लोग वो बनाते हो बेंजीन, CH2 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 और CH2। अब आप देख लो कि ये एक रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक तरह से लिंक्ड है। अगर हम बात करें एरोमेटिक की, एरोमेटिक का मैं आपको पहले ही बताया, एरोमेटिक आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक अरोमा होती है, जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिसके अंदर आपके पास आ जाते हैं बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, आना भी चाहिए आप लोगों को। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, डबल बॉन्ड भी कर सकते हो आप लोग, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंस ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड, इस तरह बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके। तो क्या है कि इस तरह एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स कितनी हैं। ये बहुत आसान सा टॉपिक था और मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। नेसेसरी कंडीशन आप लोगों के पास यही है कि इस चैप्टर को अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है तो इसका एक ही सिर्फ हल है, वो ये है कि आप लोग पहले अपने प्रीवियस चैप्टर को एक दफा रिवाइज लाजमन करो, ठीक है। मेरी वीडियोस के अंदर आप लोग कर सकते हो, उससे कर सकते हो, जहां से भी आप लोगों को मिलता है उसको लास्ट में रिवाइज करो। मैंने बहुत इजी वे में इस चैप्टर को उस चैप्टर से रिलेट करके मैंने आप लोगों को बहुत चीजें बताई हुई हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल जैसे मैं बताती हूँ वो सब मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड की हुई है। तो आप लोगों के लिए नेसेसरी है कि आप लोग वीडियो वो लास्ट में देखो। तो जो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रेसिपी से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।